सर पाऊस पडणार आहे तर नॅचरल आहे की हार फार 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 भाई साहब एक एक देश को पांच पांच बार कोई तूफान टकराता नहीं है। ये पांचवा तूफान रहेगा मलेशिया से आने वाला। और अभी किसी ने तो भी कमेंट किया कि अरबी समुद्र में भी तूफान पैदा हो रहा है, तो ये छठवां तूफान रहेगा। एक भारत देश को जाने जून महीने का तूफान रहेगा। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम क्लॉफ जब बेजोस, हाँ मैंने सुना वो न्यूज़ मैंने डाली थी कल, उसका ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं पता थी, मगर बहुत जनों ने कहा है कि गूगल सर्च किया है। तो हाँ भैया आपको बता दूँ, इंटरनेशनल कोर्ट जो है, इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट, उसने इन लोगों के खिलाफ ऑर्डर्स निकाले हैं। जमनाडी साहब मेरा वीडियो चल रहा है, आपका नेटवर्क कम होगा। जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसने 6 तारीख को मेरे वीडियो शेयर किया था। जो पोप है फ्रांसिस पोप, उसके ऊपर भी अरेस्ट वारंट डिक्लेयर किए हैं। जो क्लॉफ बेजोस है उसके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट निकले थे, अब उनको न्यूजीलैंड में अरेस्ट किया गया है। इन न्यूरम्बर्ग ट्रायल 2 सक्सेसफुल, दो मैं झूठ नहीं कहता हूँ, इन सारे के सारे लोगों को उठा के ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। और जो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था, सर गुड एलियंस क्यों उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते, क्यों इनके खिलाफ हमारे साथ नहीं आ रहे। ये मधुबनी बिहार में 5G की रेडिएशन कुछ तो भी, सॉरी कमेंट किया, खतरनाक सीमा से ज़्यादा पे चल रहा है। ओके, तो इसका मतलब है बिहार पहला स्टेट रहेगा जहाँ पे, जैसे गुजरात पहला स्टेट बना था हाई नंबर ऑफ केसेस में। तो when temperature rises the jab active body and zombie will be appear। अंसारी साहब मैंने कहा ना, इसके ऊपर बहुत असर गिरने वाला है, क्या गिरने वाला है किसी को नहीं पता। लूसीफर कब आने वाला है, क्यों आरती उतारनी है जाके। सर जी आपका प्रश्न स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में, प्राण शक्ति नहीं मुझे पता, प्राण शक्ति क्या पता है। देर आर 36 काइंड ऑफ एलियंस, तो मत उसके बारे में मत जाओ नंगरे साहब झेल नहीं पाओगे। लोग बोलेंगे डॉक्टर टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा है। जब जितना हम झेल सकते हैं लोग उतना बोलता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। जब अगला जो है वो 2022 में जब बिग डिस्क्लोजर चालू हो जाएगा। अभी तो सिर्फ उन्होंने शुरुआत की है फेक एलियन इन्वेंजन की, ब्लू बीम प्रोजेक्ट उन्होंने चालू किया है। एक्चुअल जो है वो आने वाले हैं। तो वो वो बिग डिस्क्लोजर जो रहेगा वो ओरिजिनल वाला, ये अभी फेक ये चल रहा है प्रोजेक्ट ब्लू बीम। सोल वॉइस चैनल पता है क्या, सोल वॉइस चैनल पता है नहीं पता। सर देयर एनी वे कॉन्टैक्ट द गैलेक्टिक अलायंस, हम नहीं कर सकते, वो करते हैं उनके ठहराविक लोगों के साथ जो उन्होंने यहाँ पे पहले से ही बेच के रखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको वैल वेल्डिंग के बारे में बताया था, जो गवर्नमेंट में हाई लेवल पोजीशन पे है, पहले से उन्होंने इम्प्लांट करके रखे हुए हैं उनके लोग, उनके साथ ही वो चल रहा है। 5G रेडिएशन के साइड इफेक्ट से बच कैसे सकते हैं, उस टावर को बंद करना, उस एरिया से निकल जाना। सर इन तेलंगाना 5G स्टार्ट, ओके तेलंगाना में चालू हो चुका है। तेलंगाना पहले से बाढ़ का एरिया है, कहाँ आप कुछ करें, क्या वो लोग ट्रैवल कर चुके हैं क्या। दीपक कोहली जी आप पूछ रहे हैं, मैं जब बात करूँगा तो 140 लोग सुनेंगे, उसके बाद में भी और कई सारे लोग सुनेंगे और ये झेल नहीं पाएंगे। रॉकचाइल्ड कभी अरेस्ट हो सकता है क्या। देखिए रॉकचाइल्ड न्यूरम्बर्ग ट्रायल 1 में बच गया, रॉकफेलर बच गया, मॉर्गन बच गया, तो अब वो क्या कोर्ट जस्टिस क्या सोचता है मुझे क्या पता। सर सभी वैक्स में MPS यूज़ होता है, यस सारे वैक्स में, सारे, किसी में जंग यूज़ होता है, किसी में प्यूपिल्स। तो ये जो महामारी है ना, इसमें बच्चों के प्यूपिल्स यूज़ हुए हैं MPS के। इम्तियाज जलील मुझे नहीं पता, ऋषि खान साहब वो उसका जो आप मुझे को बताओ, आप यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर जो केस हुई उसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हो आप ये ऋषि साहब ये सोचिए, आप ये कौन सा है, कौन से तरीके से ये सही है। एक खासदार किया अरेस्ट के बारे में, केस के बारे में आप एक सिंपल कार्यकर्ता को पूछ रहे हो। एक ऑडियो क्लिप आई है जिसमें एक जोमेटो का बंदा यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो MIM के है
उनको वो फ़ोन करके बोल रहा है कि सर बाबा पेट्रोल पंप पे वो पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं अभी हम दे देंगे बाद में, अगर आपको टीका का सर्टिफिकेट दिए बगैर हम नहीं देंगे। तो बोले हाँ हाँ हूँ कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि फिर क्या, तो बोले सर ये तो ज़बरदस्ती है ना, औरंगाबाद में ज़बरदस्ती हो रही है। तो उन्होंने कहा अमृत्या जलील साहब ने कि वो अकेले महाराष्ट्र में थोड़ी हो रहा है, ये तो पूरे अपने अकेले औरंगाबाद में थोड़ी हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। तो सर ये तो सख्ती है ना, उसने कहा। फिर आगे उस बंदे ने क्या कहा, जो कि मैं भी अपने अवेकन इंडिया मूवमेंट के वीडियो देखता होगा, सर वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है और आरटीआई में भी बताया है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऐच्छिक है, और जलील साहब ने फ़ोन हैंग कर दिया, होल्ड पे रख दिया। ये है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ये है आपके सांसद, ये है आपके लोक प्रतिनिधि। जिस जाति व्यवस्था के आधार, जिस जाति के नाम पे आप चुन के आते हो, कम से कम उस धर्म को बचाने के लिए तो ट्राई करो। यही मैं शिवसेना से कहूँगा, यही मैं बीजेपी से कहूँगा, यही मैं एमआईएम से कहूँगा। आप जाति के नाम पे इलेक्शन लड़े हो, आप जाति के नाम पे आपने वोट मांगे थे, आपकी जाति के नाम पे आपने, तो आप उस धर्म का, उस जाति को बचाए रखिए। क्योंकि मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम हिंदू धर्म पालन करते हैं, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे दिया वाला स्टेटमेंट, और इसके इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी है, मैं धर्म का रिलीजियस बिलीवर हूँ, मैं बिलीव करता हूँ हिंदू धर्म को, हम धर्म को एज अ टूल यूज़ नहीं करते हैं। ये मोदी साहब का एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देते हुए कि आप हिंदू, इवन आप कॉन्स्टिट्यूशन निकाल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस बिलीफ यानी आपके धर्म को आप मानते हो, ये मानना ही धर्म है। किसी किताब को आपने ये किया, ये उठा के आपने बोला ये भगवत गीता यानी हिंदू धर्म है, आप बोले कुरान यानी मुस्लिम धर्म है, बाइबल यानी क्रिश्चियन धर्म है। कोर्ट ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, आपका बिलीफ, आप बिलीव करते हो वो धर्म है, वो किताब है ना धर्म नहीं, आप उस किताब को मानते हो। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। तो अगर आप आपके धर्म को बचाने के लिए ही कुछ नहीं कर रहे हो, आप जाके देखिए जितने भी धार्मिक प्रवचन देने वाले हैं, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन लोगों के खुद के बड़े बड़े बंगले, खुद के बड़े बड़े कार्स देख लीजिए जाके, कितने तेरे प्रवचनकार है। एक टूल बना के रखा है धर्म। सोच जो देनी चाहिए वो सोच नहीं जाती है, बाकी सब जाता है वहां। वो मेरा काम नहीं है, मैं कोई रिलीजियस बिलीवर नहीं, अपने रिलीजियस प्रमोटर नहीं हूँ मैं। मेरा काम था आपको वैक्सीन के बारे में बताना। वैक्सीन एल्यूमिनियम होते हैं, एल्यूमिनियम मस्कुलर टॉक्सिक है, जिसकी वजह से मसल पैरालिसिस होते हैं। मर्क्यूरी जो है नर्व टॉक्सिक है, उसकी वजह से नर्व पैरालिसिस होती है, इसलिए बेल्स पाल्सी होती है, इसलिए पैरालिसिस हो रहा है। और उसके अंदर जो बाकी के फैक्टर्स आते हैं, जिसमें हाई डोसेस, इवन 10 माइक्रोग्राम और 20 माइक्रोग्राम एल्यूमिनियम मर्क्यूरी, जो नॉर्मल लेवल से 50 गुना 60 गुना ज़्यादा है। कोर्ट ने हमने दिखाया है जो भी टीके की वजह से मौतें होती है वो तो इंसेफेलोपैथी से, ब्रेन डेड से हो रही है, या फिर कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इंफार्क्ट से हो रही है। सबसे बड़ा मजाक किया है मोदी सरकार ने। क्या है यार गोविंद ने रख के जाने का था, ये बच्चा बेचारा पानी नहीं रहा था उसको, उसके पास भी रख देने का, मतलब दोनों एक ही, उसके पास भी देने का नहीं रहा। तो सर ठाणे मध्ये स्कूल चालू करत आहे, TMT बसेसमध्ये टीका नहीं घेतलं तर आप लोग वो कंप्लाई करेंगे आपसे, आप कंप्लाई करोगे तो वो और नियम थोपेंगे। उन्होंने एक नियम थोपा, लॉकडाउन, घरों में बैठो, आप बैठ गए, आप उनका मास्क लगाओ। आप देखिए 23 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक कहीं भी मास्क शब्द यूज नहीं हुआ था। 23 मार्च 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2020 तक कहीं भी मास्क शब्द यूज नहीं हुआ था। 1 अप्रैल से लेकर 30 अगस्त तक कहीं भी मैंडेटरी मास्क शब्द यूज नहीं हुआ था। आप समझिए, जाके देखिए कि जब 30 अगस्त तक 2 मीटर डिस्टेंस, 6 फीट का अंतर रखना, ये कहीं भी यूज नहीं हुआ था। कहाँ से आए गाइडलाइन? और एक साथ आए, मैंने आपको कहा था, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, महाराष्ट्र, ब्रिटेन, इटली,
इनके सभी के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के गवर्नर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, यहाँ के मुख्यमंत्री 6 घंटे पहले एक का स्टेटमेंट आता है, 6 घंटे बाद दूसरे का स्टेटमेंट आता है, अगले 3 घंटे बाद दूसरे का स्टेटमेंट आता है, यानी 24 घंटे में सभी के मुंह से एक ही स्टेटमेंट आता है। इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और यहाँ सभी भारत के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आज आके सिर्फ कंगना, अर्णव गोस्वामी और ये कर दे। हम जैसे भी है जो हम अदर देन इसके देखते हैं, 24 घंटे में 6 अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग पोजीशन के गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स स्टेटमेंट देते हैं। 2 मीटर डिस्टेंस, मास्क मैंडेटरी, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप समझिए, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती है। अब कल जब इन्होंने कहा है कि आपको घरों के बाहर, आपको शॉप्स में, मॉल में, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, वो जो ऑर्डर हुई थी 5 दिन पहले, वही ऑर्डर, क्योंकि पंतप्रधान मोदी साहब ने मीटिंग ली थी पूरे कलेक्टर्स की, 40 कलेक्टर, और भारत में ऐसे 40 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे कम टीकाकरण हो रहा है, और उसमें सबसे टॉप पे औरंगाबाद है, जहाँ पे नेशनल वैक्सीनेशन कैंपेन से 22 गुना 20 गुना हम पीछे चल रहे हैं, क्योंकि 4 साल से मैं इस औरंगाबाद को जगा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो जागेगा वही बचेगा। जो मेरा था, आपको एक पता, डार्क विंटर इज नियर, ईबोला आ रहा है, स्पार्स आ रहा है। सबसे बड़ी बात और एक मैंने कहा, लेकिन एक न्यूज़ है, आई थिंक ब्रिटेन की न्यूज़ है या ये ऑस्ट्रेलिया की है, वहाँ पे एक बात बताई गई है कि जो टीका है वो टीके में ही ईबोला डाला गया है। आप समझ रहे हो, जो टीका है उसमें ही उन्होंने नेक्स्ट पैंडेमिक उन्होंने डाल के रखा है। वो डॉक्टर का वीडियो था, तो ये आप समझो नेक्स्ट बीमारियां वो प्लान कर रहे हैं। अब आपको ना टाइफाइड की गिरा देंगे, ना मलेरिया की, ना डेंगू की, ना वायरल फीवर की, ना बैक्टीरिया की, ना निमोनिया की। ये आपको नेक्स्ट जनरेशन डिसीजेस आपको आज दे रहे हो। और मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको 2 साल से बता रहा हूँ, आपको 2 साल से, कि मुझे टीका क्यों नहीं लेना है, उसका लेटर आपके कलेक्टर को, आपके डिवीजनल कमिश्नर को और मुख्यमंत्री को दीजिए, क्योंकि आपकी जान की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। अगर आपका रोड एक्सीडेंट होता है किसी बस के साथ, या या फिर आपका घर गिर जाता है, या फिर बाढ़ आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट आपको ये करती है, सहायता करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में आती है। सेंट्रल, देखो, हर किसी का अपने अपने एक जिम्मेदारी है। आपकी जान की माल की जिम्मेदारी स्टेट की है, और देश की जान की और माल की जिम्मेदारी नेशनल की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो आपके बच्चों की और आपकी जान की जिम्मेदारी स्टेट की है, तो इसलिए कलेक्टर को, डिवीजनल कमिश्नर को और मुख्यमंत्री को लेटर लिखिए। यही उसका एक है पर्याय। कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल 16, 14, 16, 21, 25 आपको अधिकार देता है। प्रता गायकवाड साहेब, तुम्हाला काय वाटतं? मी शांत बसलोय, माझं ट्विटर, अगर कोई मेरा ट्विटर हैंडल देखता होगा तो उसको पता है, गए 8 दिन से मैं मुख्यमंत्रियों को, गृह मंत्रियों को, होम मिनिस्टर्स को महाराष्ट्र के, और उप मुख्यमंत्रियों को, और डीजीपी को, इनको मैं टैग कर करके ट्वीट कर रहा हूँ 8 दिन से, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक किसी ने फ़ोन किया और उसने बोल दिया, ऐसे नहीं होता है। प्रेशराइज जो है ना, ये 4 साल से प्रेशराइज कर रहा हूँ, 4 साल से, आज से नहीं कर रहा हूँ, 4 साल से। सरकारें बदल गई है, मगर मैं अभी भी स्टैंड बाय हूँ, वही कहूँ। सर, हाउ गवर्नमेंट विल टेक द ऑनरशिप ऑफ द आवर होम्स एंड प्रॉपर्टी? जो टीका नहीं लेगा उसको अरेस्ट करने का आई थिंक वारंट आपने सुना होगा, किसी मध्य प्रदेश के कलेक्टर ने निकाला है। तो कल बोलो, कल तुम अगर टीका नहीं लोगे और कल तुम कंप्लाई नहीं करोगे तो क्या डीटीसी सेंटर में डाल देंगे। कल तुम टीका अपोज करोगे तो भाई जिसकी कोई जो जेल में जाके बैठा है, प्रिजन में जाके बैठा है, या
कल जो टीका लिए 4,500 ऐसे बच्चे हैं जिनके दोनों बाप जो है माँ बाप दोनों मर गए। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं अकेले, इस पूरे महामारी में 4,500 बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप दोनों मर गए, अनाथ हो चुके हैं। मुझे बताओ उन बच्चों को कौन संभालेगा? उनको स्टेट गवर्नमेंट संभाल रही है। उसका राष्ट्रवादी कांग्रेस ने डिक्लेयर किया उन 4,500 बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी। अब बताओ उनकी प्रॉपर्टी को कौन संभालेगा? अबंडन बॉडी पार्ट्स, इसका क्या प्रूफ है? साहिल कुरे जी, कोटा खेल रहा हूँ मैं 2 साल से यहाँ पे। क्या 2 साल से डॉक्यूमेंट दिखा के सब किया है, और आप लोग आज फिर से पूछ रहे हो कि उसका प्रूफ क्या है? खेल रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहेब तुमचं नाव हे लोकांवर देत नाही सूर्यवंशी साहब, यही तो खेल है। डॉक्टर जगदाळे का नाम ऊपर नहीं आने देंगे, नया किसी को बनने नहीं देने का। सर तुमच्यामुळे खूप लोकांना जागृती करतोय, धन्यवाद। कंट्री स्टेटवर क्रिकेट सिंग्युलरिटी FRI विल नॉट बी रिक्वेस्ट अगेंस्ट दोज हु डू नॉट विड्रॉल। हाँ विड्रॉल, ओके। जिन्होंने टीका नहीं लिया उनको अरेस्ट किया जाएगा, उस ऑर्डर को उन्होंने विड्रॉल किया है, ऐसे उन्होंने डाला है पोस्ट। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप कंप्लाई करोगे तो वो और नियम थोपेंगे, आप कंप्लाई नहीं करोगे तो पीछे हट जाएंगे। सर आई रोट लेटर बट डिडंट रिसीव एनी रिस्पॉन्स। जाके फिर से उनसे मिली अभी कलेक्टर ऑफिस को, इसके बारे में भी वीडियो डाला था। टाइम ट्रैवल चाइल्ड की मैंने वीडियो डाली थी, यस मैंने डाली थी वीडियो। बोला ना मैं कुछ बातें डायरेक्टली बोल सकता हूँ, कुछ डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ, तो कुछ डायरेक्टली बातों में से वो एक डायरेक्टली बात थी, और उसके बारे की अदर बातें जो है वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। सर कनाडा में हेवी रेनफॉल हो रहा है, लैंडस्लाइड्स, प्लीज टेल मी व्हाट गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट इन कनाडा। कनाडा में माइनस डिग्री, अभी जो विंटर आने वाला है उसमें कनाडा -50 to -40 डिग्री आने वाला है टेम्परेचर। इसलिए अपने घरों में हीटर्स, वार्म क्लॉथ्स और राशन कम से कम 6 से 8 महीने का भर के रखो। सर सर्वांग जागृत के लिए तरी कोणी एकत्रच नाही आहे, जो जागेगा वही बचेगा, राणी जोशी। माझी इंस्टाग्राम अँड फेसबुक अकाउंट सात डिलीट केले यांनी वेलकम इन क्लब। सर तुमच्यामुळे खूप लोक जागृत करतोय, तुमच्यामुळे करुणा घडते। मराठे साहेब, ये तुम सुन रहे हो तो ये तुम्हारा ये है कि ऊपर देखो, अगर ऊपर वाला चाहता है तो तुम्हारे उसके आपके सामने सब डॉक्यूमेंट जाने के बाद भी उसे समझेगा नहीं क्या हो रहा है, और किसी को सिर्फ एक हिंट मिल जाएगी तो भी उसको समझ जाएगा और वो अपना काम करेगा। तो कर्मा जो है वो इसी तरह से काम करता है, वो चाहता है इसलिए हो रहा है, अगर वो नहीं चाहता था तो ये होता नहीं था। सर तुम्ही पुष्कळ चैन काम करता है, धन्यवाद। आता सर सगळं मॉल पाऊस पॅन्डेमिक, खूप फास्ट कमेंट से मैं पढ़ नहीं पा रहा। सर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे क्या? कीजिए मगर 2 साल में निकाल लीजिए। सर अशा वेदरमध्ये काशी हेल्थची काळजी घ्यावी। मी स्वतः आजारी पडलो आहे, मला ताप आलेला आहे 5 दिवसापासून। सर न्यू टावर्स लग रहे हैं, जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे लगा रहे होंगे, वरना जो भी है वहाँ पे सिर्फ उनको रिप्लेस किया जा रहा है एंटीनास को। आर देयर एलियंस इन सैटर्न? यस, सैटर्न ही नहीं 36 ग्रहों पे। दिल्ली पोर्टल वीडियो का अपलोड करा, मैंने किया है, जाके देख लीजिए। 3rd वेव या आने वाली है, महाराष्ट्र में चालू हो चुका है ड्रामा। 47 डेथ दिखाई है आज, वही आंकड़ा 3 दिन पहले 17 का था। दोस्तों धन्यवाद। रिप्लाई टू माय टैग, भाई किधर है? मैं एक इसको नहीं देख पा रहा हूँ, एक कमेंट नहीं आ रही है। दिल्ली का पोर्टल होने वाला वीडियो। जितेंद्र शर्मा जी, मेरे को एक ही काम है कि बताओ यार, आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको चम्मच, मेरे ताट परोसा, आप बोलते मेरे को चम्मच डाल के मुंह में खिलाओ, तो खाओ ना तुम्हारे हाथ से, जाके देखो ना मेरे टाइमलाइन पे, मैंने 3-4 दिन पहले डाला है वीडियो, जाके देख लीजिए। ये अलग है, व्हाट्सएप पे अलग मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल्स अलग आते हैं, किस किस को रिप्लाई करूँगा मैं? सर माय फ्रेंड्स टेक वन शॉट राइट्स इन देयर कैन राइट अ लेटर टू द आफ्टर दे कैन राइट। देखिए लिखने का अधिकार तो आपको है, मगर आपने रिलीजियस एग्जाम्पशन पहले ही छोड़ दिया जब आपने पहला टीका लिया।
तो आप क्या क्या एग्जाम करोगे, आप क्या मांगोगे आप? यू हैव नाइस नॉलेज, यू विल, सॉरी क्या लिखा है, यू विल फील गया आफ्टर बिगन राइट अ लिटिल इंट गया हो सकता है। बैंगलोर में एयरटेल का 5G टेस्टिंग चालू हो चुका है। ओके, यू हैव नाइस नॉलेज डेफिनेटली टू एडवांस सिविलाइजेशन। मैं बोला ना, ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, ये पहले मेरे पे ऊपर तपे हुए हैं। क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ क्या सूरत से? देखिए आइए भाई साहब, मर कोई नहीं, कोई इतना ये अरे बड़ा आदमी थोड़ी हुआ है मेरे को मिलने के लिए वहाँ से आ रहे, फ़ोन पे बात तो हो सके तो हो कीजिए। सर कैन वी ह्यूमंस गो थ्रू द पोर्टल्स? क्यों भाई मेरे जान के पीछे पड़े हैं यार? वो चीज़ छोड़ के बात करो, वो बात मैं करूँगा जब टाइम आएगा। गाँव में गाँव जिक्स बस जाऊंगा मैं, तो गाँव में जाके बस जाऊंगा, वही होने वाला है। जो जिसको जागना है बचना है उसको कुछ टाइम तक फैमिलीज को और इनको लेके, मैं नाम नहीं लूँगा मगर कुछ है जिन लोगों ने मेरी बात पिछले साल सुनी अगस्त महीने में जब पहला खुला लॉकडाउन, और उन लोगों ने अपने बड़े बड़े शहरों के घरों को ताला लगा के पूरा सामान ताम झाम उठा के वो गाँव की तरफ और हिल स्टेशन की तरफ चले गए रहने। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से। जी सोलार का काम का क्या हुआ? एक्चुअली जिनका मेरे साथ कांटेक्ट होने वाला है वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है यार, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कम से कम उनको 15 दिन में 5-10 बार कॉल कर चुका हूँ, और ख़ास करके 5 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैंने मैसेज डाले, उनका रिप्लाई नहीं आया है। मैं फिर भी और ऑब्जेक्ट और दूसरे लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूँ। 2+2 में बच क्या लिखा यार सर, बहुत फास्ट है सर। चाइना और अमेरिका का बीच मीटिंग होने वाला है। देखो अमेरिका का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब शिफ्ट करने वाले हैं चाइना की तरफ, क्योंकि जो हेनरी किसिंजर है वो चाइना को बहुत इंटरेस्टिंगली लेता है, तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है चाइना में। और चाइना जिस तरह से लॉकडाउन उन्होंने लगाया नहीं था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो चुकी थी, उनकी इकोनॉमी डबल डिजिट में चली गई थी, तो चाइना इकोनॉमिकली और स्ट्रांग होते जा रहा है। और जो उसका कॉम्पिटिटर था, मेन कॉम्पिटिटर था चाइना का, वो था भारत। भारत की कमर तो तोड़ दिया हमारे मोदी साहब ने, लॉकडाउन लगा के, नोटबंदी लगा के, जीएसटी लगा के। अब इन लोगों का मानते हुए सुनते हुए लोगों को ज़बरदस्ती टीका दे दे के जॉब गए। अकेले दिवाली के 4 दिनों के उस पीरियड में 56 लाख लोगों के जॉब चले गए भारत की। वो छोटी न्यूज़ आई थी, आपने देखी नहीं होगी। सर व्हेन दिस वैक्सीन प्रोग्राम विल बी एंड 2000, ये एंड नहीं होने वाला है। किसने कहा ये एंड होने वाला है? ये आप लोगों को 700 करोड़ लोगों को जब तक ये कैलाश धाम पहुंचा के नहीं आते, तब तक ये 50 करोड़ ये लाइट्स जो जो स्टोन है, कौन सा वो स्टोन, वहाँ पे जो लिखा है उन्होंने अलग अलग 13 भाषाओं में, इसमें संस्कृत एक भाषा है, वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। महाराष्ट्रामध्ये स्नोफॉल कधी होईल का सर? कांबळे साहेब का स्कूबा तुम्हाला स्कूबिंग करायचं का त्याच्यावर? सर व्हाय दिस फ्लेक्स इंजिन्स इलेक्ट्रिक व्हेकल्स लॉन्चिंग व्हेन एव्हरीथिंग विल बी द रनिंग विथ नॅचरल एनर्जी सोर्स लाइक द सोलर विंड? गडकरी साहब का एक बेटा जो है ना वो इथेनॉल में काम करता है, और एक जो बेटा है उनका वो इसमें आप तो समझिए बेटे का धंधा सेट करे पापा, वरना इलेक्ट्रिक इंजीनियर तो आने ही वाले हैं, तो फ्लेक्स इंजन की क्या जरूरत है? क्रोनोलॉजी समझिए मेरे दोस्तों, क्रोनोलॉजी। जॉर्जिया गाइडस्टोन, यस ये नाम भूल गया, क्या क्या याद रखूँ। जॉर्जिया गाइडस्टोन पे जो लिखा हुआ है 13 भाषाओं में, उसमें से एक भाषा है संस्कृत, और जिसमें लिखा गया है कि दुनिया की पॉपुलेशन ये 750 करोड़ में से 50 करोड़ पे आबादी रखी जाए। वाई इंडियन इकोनॉमी इज इन गुड स्विंग कम टू अदर कंट्रीज? क्यों क्यों मजाक कर रहे हो यार? पर जीडीपी कैपिटा इनकम घसर चुका है। 83% इंडियंस जो है, एक तो उनकी जॉब चले गए हैं या फिर उनका इनकम सोर्स आधे पे आ चुका है। 83% इंडियंस की बात कर रहा हूँ मैं। सारे गवर्नमेंट ऑफिसर को 30% पेमेंट कम मिल रहा है, सेंट्रल के हो या स्टेट के हो। सारे प्राइवेट जॉब्स वाले जो थे कॉलेज डिग्रीज, उनके पेमेंट्स भी नहीं हो रहे हैं।
तो आपका जो शेयर मार्केट जो है वो चढ़ उतार हो रहा है, तो उसके लग रहा है कि आपको बहुत अच्छी चल रही इकोनॉमी। वो डिजिटल है दोस्तों, वो जो फ्लो है ना वो शेयर मार्केट, ये डिजिटल है। ये चुटकी में हवा हो सकता है, वो कोई ओरिजिनल नहीं है। पेपर के ऊपर एक कंपनी बनाई जाती है और उसका शेयर्स बेचे जाते हैं। टेस्ला टेस्ला आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। एक्चुअल में वो जनरल मोटर से भी कम उसका प्रोडक्शन रेशियो है, उसका बजाज से भी कम प्रोडक्शन रेशियो है, उसका मोटर टाटा मोटर से भी कम प्रोडक्शन रेशियो है, फिर भी वो कंपनी आज दुनिया की नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि उनका पेपर पे जो बनी हुई कंपनी है ना, इसके शेयर बिक रहा है। कंपनी ग्राउंड लेवल पे खड़ी भी नहीं है, समझिए आप। भारत में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। बेंगलोर में उन्होंने प्लांट लगाया है, प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मगर फिर भी टेस्ला दुनिया की नंबर 1 बन चुकी है। तो ये जो है ना आपका शेयर मार्केट, आपको लग रहा है कि भारत का शेयर मार्केट बहुत बूम कर रहा है, ये हवा है, हवा। ये पानी का बबूला है। जैसे मैंने आपको बोला था, रिलायंस रिटेल जब आ रहा था तो उसको स्विट्ज़रलैंड की कंपनी ने 1.3% शेयर उसने खरीदा था। वो 193 लाख करोड़, 1.93 लाख करोड़ रुपीज़ का उसने वो शेयर खरीदे थे, 1.3% शेयर्स। जबकि रिलायंस रिटेल अब तक रिफॉर्म भी नहीं हुई, उसका ग्राउंड लेवल पे उनके 12,000 शॉप्स खुले भी नहीं है। सिर्फ उन्होंने उनका जीपीओ निकाला शेयर मार्केट का और वो बूम कर गया। तो आप ये बात को समझिए, यानी हवा में बना हुआ वो कंपनी, उसका शेयर मार्केट आपको बूम लग रहा है, भारत बूम कर रहा है, तो आप बिल्कुल वही हो जहाँ वो चाहते हैं, आपको वही ले जा रहे हैं। वो डिजिटल करेंसी, डिजिटल हेल्थ कार्ड, डिजिटल माइक्रोचिपिंग, आप समझो इस चीज़ को। क्वांटम कंप्यूटर, एआई इन्फ्लुएंस शेयर मार्केट्स, ये तो उसका एल्गोरिथम का काम है भाई साहब, क्वांटम कंप्यूटर का काम है, उनको बनाया उसी लिए गया है। सर अंबानी लंदन शिफ्ट हो जाएगा मीन्स 5G का डर नहीं है। एक्चुअली लंदन में आपको बोलो, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ स्टेट्स में 5G बैन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे बैन किया था क्योंकि वो लोग अवेयर है। उन्होंने 2016-17 से ही वहाँ पे केसेस डाल के रखे थे। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा था, हम चिल्ला रहे थे यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला, कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा। जब इंस्टॉल हो रहे थे रात को, तब मैं उनको वो लोग बता रहा था 2020 में लोग कह रहे वो इंस्टॉल हो रहा है रात को, तो भी यहाँ के लोग बोल रहे थे नहीं यहाँ पे आया ही नहीं है। और जब लोगों ने के सामने जाके वो तोड़े, तब इनको यकीन आया हाँ भाई सच में आ रहे थे, तब तक इनको भी यकीन नहीं आ रहा था। शेयर मार्केट इज अ फाइनेंशियल बबल। मेरे कैसे आपको मुझे सर, आप मुझे देख रहे हो? नहीं, मूवी में आपको नहीं देख रहा हूँ। वैक्स नहीं घेता सर्टिफिकेट काय कुछ नहीं हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन आने वाला देखने के लिए? 130 करोड़ लोक संख्या में कौन आके तुमको पूछने वाला है? हाँ, अगर तुम जबरदस्ती जाके वो बोलोगे नहीं मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को देखो, वैक्स नहीं घेता यूएफओ वाला है। द बिग डिस्क्लोजर, बस इतना बोल सकता हूँ मैं श्याम चंद्रन जी। भाई सर, डिड यू लुक फ्री सर, डिड यू सॉरी सर, डिड यू लुक सिम्बॉल्स विद द गौतम अदानी वाज मेकिंग हिज। हाँ, मैंने बोला ना स्पीच में, ये पोजीशन दे रहा था हर बार, समझे? ट्रायंगल, गौतम अदानी का स्पीच शेयर किया था मैंने, लुक एट हिज हैंड जेस्चर मैंने कहा था, ये पोजीशन था उसका। सर, जो प्लैनेट्स की पिक्स आपने शेयर किया वो आपने खींचा था क्या? वो 3 स्टार का, हाँ मैंने खींचा था वो। वहाँ पे लिख के आया हूँगा Redmi 7S, टाइम भी लिख के आया हूँगा। दज्जाल कब सामने आएगा? अब भी कहाँ है वो? लूसीफर थर्ड टेम्पल, फेस आल्सो चेंज हिज लोगो एंड कंपनी नेम। सर पैसे पैसे से KYJ जैसे अभी वैसे रहने दो, ये सब कुछ ढोल झपाटा सब खत्म हो जाएगा 2-3 साल में। तो हार्ड कैश जो है, जो आपकी क्योंकि न्यूमर्स ट्रायल 2 में क्या होता है, इसमें बहुत कुछ डिपेंड। ओरियन बेल्ट, व्हाट इज द मीनिंग?
गुजरात में ही वहाँ कुछ होगा क्या, वही मोदी का होम है सर। मैंने तो नेता लोगों को बोलना अब उनकी धोती खुलती है। अरे सही बात है, ये हरियाणा और पंजाब वालों ने बहुत बढ़िया किया है। बीजेपी वालों को और नेताओं को ऐसे धोया है, पकड़ पकड़ के ऐसे भागे हैं वो, बहुत बढ़िया है सर। गुड अलियंस देवा का शेवटी काय स्टैंड आता है। देखिए भाई साहब ने बोला वो, उसके बारे में जब हर चीज़ का एक टाइम पीरियड रहता है। अभी टाइम पीरियड है, मैं आपको ये सब फूड्स और सप्लाईज और इसके बारे में बताना। जब 50% पॉपुलेशन दुनिया की ये हो जाएगी, अब तो सिर्फ कहीं हम 20 या 30% के आसपास पहुँचे हैं जहाँ पे टीकाकरण हुआ। जब 50% हो जाएगा अगले साल के आसपास तक, फिर मैं आपको बताऊंगा अगला कुछ डिस्क्लोजर्स वगैरह वगैरह, मगर अभी नहीं बोल सकता हूँ। सर मेरे काफ़ी सारे लोगों को अनसिक्योर्ड लोन्स है और उनकी क्या हो गया पता नहीं। साइबर पॉलीगॉन साइमुलेशन स्टार्टेड, कुछ दिनों में ग्लोबल ब्लैकआउट होगा। यस होगा ना। पिछले साल जो भी हुआ था 2020 में, वो टेस्टिंग एंड ट्रायल था हर चीज़ का, कि लोग कितने कंप्लाई करेंगे, लोगों को कितनी जागृति है, लोग कितना इसको सपोर्ट करेंगे। सर एलियन पोर्टल्स ओपन होने हमारे लिए गुड है या बैड, दोनों चीज़ें हैं, आप किस तरह से लेते हैं। अगर आप बोलते हैं कि गुड है तो गुड है, नहीं तो बैड है। तो दोस्तों चलेगा, ज़्यादा लीजिए।